देखो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर गौर फरमाएं थोड़ा सा। देखो, कंडेंसेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, इसका मतलब है बच्चों कि एक संघनन अभिक्रिया है ये, जो कार्बोनाइल कंपाउंड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करते हैं, या फिर अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे कि अमीन हो गया, 1 डिग्री अमीन हो गया है ना, उसके अलावा 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन हो गया है ना, हाइड्रोक्सिल अमीन हो गया है ना। इस तरह से ये सारे के सारे इसके अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस पर कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, ये न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, एक तरह से नाभिक स्नेही की तरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला ग्रुप अगर ऐड होगा कार्बोनाइल ग्रुप पर, कार्बोनाइल ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों, एल्डेहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है। एल्डेहाइड्स कीटोन्स रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ and its derivatives are like amines to give imines which are having carbon nitrogen double bond. During this reaction H2O molecule is lost, form amines, 1 डिग्री अमीन एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो इमीन्स बनते हैं और एक H2O मॉलिक्यूल को हम लॉस कर देते हैं उस दौरान। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो ज़रा एक जर्नल रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, और ये जर्नल रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पर आपको मिल रहा है देखने को, ज़रा इसे देखें। देखो ये है कार्बोनाइल कंपाउंड, ये वाला ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप है, और देखो ये अमीन NH2 है ना, और इसका डेरिवेटिव यानी कि Z कोई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ। Z का मतलब H हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, एंड और भी कई सारे ग्रुप यहाँ पे होंगे, वो हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सिंपली यहाँ से क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। देखो इसका H2 पकड़ो, इसका ऑक्सीजन पकड़ो, बस इतना सा कर दो और H2O को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से बाहर निकाल दो। तो ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन को जोड़ दो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर कीटोन है, एल्डिहाइड है, कुछ भी है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है या एरोमेटिक कीटोन है, उन सब के साथ इसी तरह का सिमिलरली रिएक्शन होगी। जैसे ये क्या है, इसे आप अच्छे से जानते हैं, ये ठीक है, ये एसिटेल्डिहाइड है। एसिटेल्डिहाइड का ऑक्सीजन पकड़ो, अमीन का H2 पकड़ो, ये अमोनिया है पूरा, है ना, H लगा हुआ है, NH3 है। इसका ऑक्सीजन पकड़ो और इसका क्या पकड़ना है आपको, H2 पकड़ना है। ऑक्सीजन और H2 माइनस H2, ये बन गया इमीन। क्या बन गया, ये इमीन बन गया। अब देखो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ देखिए, एसीटोन है, एसीटोन क्या लिखते हैं इसे, एसीटोन। एसीटोन का ऑक्सीजन, अमीन का H2, ख़त्म, एसीटोन ऑक्सीम बन गया। ये क्या होता है बेटा, देखो ये जो होता है ये हाइड्रोक्सिल अमीन होता है। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल अमीन। अमीन के ऊपर OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल, और अमीन के साथ लगा हुआ है, दैट मीन्स इसे क्या कह देंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन हम कह देंगे। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक इसकी मैकेनिज़्म देख लेते हैं, हमको इसकी मैकेनिज़्म देखनी है इस वाली रिएक्शन की। ये वाली जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप के अंदर ये जो अमीन है ना, इसका जो नाइट्रोजन है, इस अमीन का जो नाइट्रोजन है ये कार्बन पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, लॉन पेयर देकर, खुद पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन उसको बॉन्ड बना देगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो कंपाउंड बना था इसमें से जो नाइट्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन को एक प्रोटॉन दे देगा कि मेरे पास फालतू है, ले ले। ठीक है, ये देखो ये दे रहा, देखो छुपाने वाली बात नहीं है, दे रहा है, देखो सबके सामने दे रहा है, ये रहा, ये H से जुड़ गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, इस बॉन्ड को लेकर अपना सेटिस्फाई हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर लिया है। जब चार्ज बढ़ गया था तो इसने इसको हाइड्रोजन दे दिया,
और हाइड्रोजन देके इसका तो माइनस ख़त्म कर दिया और खुद का पॉजिटिव ख़त्म कर दिया। चलो स्टेप थर्ड के अंदर क्या होता है, देखो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगर एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है तो H+ तो वहाँ होगा मौजूद, तो यहाँ प्रोटोनेशन होगा देखो, और डिहाइड्रेशन उसके बाद होगा। देखो ये H अगर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो यहाँ OH2, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो देखो यहाँ से -H2O हो गया, ठीक है, -H2O, ये देखो बच्चों ये -H2, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे बच जाता है नाइट्रोजन के पास एक H। अब H को भी निकालना चाहता है तो ये बॉन्ड इससे छीन लेता है, अपना पॉजिटिव संतुष्ट कर लेता है -H+ को यहाँ से निकाल कर, ठीक है, -H+ को निकाल कर ये क्या हो जाता है, इमीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये छोटी सी इसकी मैकेनिज्म है, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। चलो फिर हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन जो है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ऑक्सीम्स बनते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन से ऑक्सीम बनेंगे, नोट करने की बात है। अब देखो ये सिंपल रिएक्शन है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, इसका H2 पकड़ो, इसका ऑक्सीजन -H2O कर दो, इसका H2 इसका ऑक्सीजन -H2O, ठीक है। इसका इस कीटोन के का अगर देखो क्या होता है कि यहाँ पर अगर एल्डेहाइड है तो एल्डोक्सिम बनेगा, कीटोन है तो कीटोक्सिम बनेगा, और बेंजल्डेहाइड है तो बेंजल्डोक्सिम बनेगा, और उसके अलावा अगर कोई और भी हो तो उसी के नाम के आधार पर इसे हम लिख सकते हैं, राइट। चलो यहाँ से H पकड़ा, यहाँ से OH पड़ा, है ना। हाइड्रोक्सिल अमीन से हाइड्रोक्सिल अमीन किसके साथ जुड़ रहा है, कंडेंसेट हो रहा है, बेंजल्डेहाइड, तो बेंजल्डोक्सिम, राइट। इस तरह से इसे लिखना है। अब है यहाँ पर B, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होगी किसकी, कार्बोनाइल। हाइड्राजीन क्या है बेटा, ये हाइड्राजीन जो है NH2 यानी कि 2 NH2 यहाँ पर जुड़े हुए, NH2 एक तरफ इसको ऐसे लिख लो, इसका H2 पकड़ो और इसका ऑक्सीजन निकाल दो बाहर, H2 और ऑक्सीजन बाहर निकाल दो H2 मॉलिक्यूल के रूप में, तो हाइड्राजोन बनते हैं। हाइड्राजीन से क्या बनता है, हाइड्राजोन बनते हैं, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनते हैं। देखो थोड़ा सा और बारीकी से देखो यहाँ तो I है, यहाँ तो क्या है, I है, Z के बाद यहाँ O है, हाइड्राजीन दैट मीन्स हाइड्राजोन, O प्रोडक्ट में O आ गया और रिएजेंट्स में I आ गया है। इधर देखो ऐसे ही सिमिलरली यहाँ देखो, इसका H2 पकड़ो, ऑक्सीजन पकड़ो, बाहर निकाला, H2 पकड़ा, ऑक्सीजन पकड़ा, बाहर निकाला। इस तरह से सारे प्रोडक्ट आप इजीली बना सकते हैं। चलो आगे देखो, फेनिल हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन तो आप समझ गए NH2। अब फेनिल शब्द और लगा दिया, यानी कि इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फेनिल से हो रही है। NH2 होना चाहिए था लेकिन NH और कौन सा ग्रुप लगा दिया, फेनिल। इसे फेनिल हाइड्राजीन कहते हैं। और यहाँ देखो I और यहाँ O, यहाँ I और यहाँ पर I O, हाइड्राजोन फेनिल हाइड्राजोन से बनता है, किससे, फेनिल हाइड्राजीन से, सिंपली। आगे देखो, अब देखो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है। यहाँ तुम क्या ले सकते हो बच्चों, यहाँ आप क्या ले सकते हो, R, यहाँ H ले सकते हो, या फिर यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ R ले सकते हो, यहाँ R ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एरोमेटिक रिंग ले सकते हो आप, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग, यहाँ H, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक रिंग और यहाँ पर CH3 या R, यानी कि एरोमेटिक कीटोन ले लेंगे यहाँ पर अपन, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन कुछ नहीं है, वही शब्द है 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पर,
2 पोजीशन पर एंड 4 पोजीशन पर यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन इसे कह दिया, और इससे क्या बना, जोन। वही I की जगह O लगा दो, बस इतना सा फ़र्क है। अब यहाँ पर भी वही सिमिलरली क्या करना है आपको, अब समझ गए होंगे आप। यहाँ R हो सकता है, यहाँ H हो सकता है, यहाँ R हो सकता है, यहाँ भी R हो सकता है, यहाँ एरोमेटिक रिंग हो सकती है, इधर भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बस ये ग्रुप याद रखो आप। तो अब है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से देखो सेमी कार्बाजोन बनते हैं, वही O लग जाएगा यहाँ पर। सिंपल, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ना। अब देखो कार्बाजाइड, अब देखो इसे क्या कहेंगे, अमाइड ग्रुप जो सुना है आपने, CONH2 है ना, इस तरह से वो अमाइड ग्रुप है। यूरिया से दिखा होगा, अमीन से लगा हुआ है अमाइड, ये NHCONH2 ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वाला अमाइड ग्रुप, ये वाला CONH2 ग्रुप लगा हुआ है। हाइड्राजीन के साथ क्या लगा हुआ है, ये देखो NH2 होना चाहिए था, लेकिन एक वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, इससे पूरी हो रही है। तो अब देखो इसमें क्या बनेगा, वही बनेगा क्या जो हम बनाते आ रहे हैं। इसका H2 पकड़ो, इसका ऑक्सीजन पकड़ो और बना दो प्रोडक्ट, इसका H2, इसका ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया है, सेमी कार्बाजोन बन गया है। अब अगर अमीन हो, यहाँ R लगा हो, 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन है ये, इसका H2 पकड़ो, इसका ऑक्सीजन पकड़ो, बस ख़त्म बात, इमीन्स बन गए यहाँ पर। वेरी गुड, यहाँ तक देखते हैं बच्चों। वेरी सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है, और मैंने इसे एक्सप्लेन किया है, भर भर के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। सो थैंक यू सो मच।